सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं जो कर्जों के कारण रो रहे हैं। कर्ज के कारण कई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, पर आप इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। भजन संहिता 32 अध्याय का 10 पद कहता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। यानी जो व्यक्ति अपना पूरा भरोसा ईश्वर पर रखते हैं वह हमेशा करुणा से घिरे रहते हैं। जब आपको बहुत बड़ा कर्ज चुकाना पड़ता है तो आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ना कहें कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कर्ज कैसे चुकाऊंगा या कैसे चुकाऊंगी। आपके पास एक ही रास्ता है, अपना भरोसा यहोवा पर रखें। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोज डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, केवल यहोवा है जो आपकी सहायता कर सकता है। आप अपनी समस्या को देखकर रोए नहीं, इससे कोई फायदा नहीं है। हमें केवल वचन पर विश्वास करना है। वचन कहता है फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 19 पद, मेरा परमेश्वर भी अपनी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। यह कितनी अद्भुत बात है। स्वयं परमेश्वर आपकी हर एक घटी को पूरी करेगा। आपको केवल उस पर विश्वास करना है। भजन संहिता 145 अध्याय का 18 से 19 पद में लिखा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है। 19 पद कहता है, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यानी हमें पूरी तरह यहोवा पर निर्भर रहना है और हमेशा उस पर विश्वास रखना है। हमें उसे पुकारना है। पारिवारिक प्रार्थना के द्वारा परिवार के सभी सदस्य जब मिलकर अपनी समस्या के लिए प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को पुकारते हैं, तो ईश्वर उनकी सुनकर उनका उद्धार करते हैं, उन्हें समस्या से बाहर निकालते हैं। जब हमारे जीवन में रुपए पैसों की कमी होती है तो इसके कारण हमें अपने जीवन से नाराज नहीं होना है। ईश्वर आपको सही समय में प्रार्थना का जवाब देगा और जो कुछ आपको चाहिए वो सब देगा। आप विश्वास करें, पर इससे पहले आपके पास अभी जो है उस चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, ईश्वर की स्तुति करें। चाहे कपड़ा हो, भोजन हो, घर हो, आप कहें, पिता आपका धन्यवाद। इतने कर्जों के बावजूद आपने हमें पहनने के लिए वस्त्र दिए, रहने के लिए मकान दिए और खाने के लिए भोजन दिए, इसके लिए धन्यवाद। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही है जो आपकी आवश्यकता के अनुसार सब कुछ देता है। बस हमें उस पर पूरा भरोसा रखना है, उससे प्रार्थना करना है, तो वह आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। अब आपको कर्ज में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो स्वर्ग धाम में होशाना। पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से वचन के लिए। पिता, सचमुच में पिता आप ही हमारी आशा है। ये जो आपके बच्चे कर्ज से होकर गुजर रहे हैं, इनके परेशान मन को आप शांत कर पिता। आप इन सभी की सहायता कर पिता। जितने भी लोग अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप रहे हैं पिता, आप अपनी आशीष दे। कर्ज के कारण इन्हें हर एक बंधनों से आप आजाद कर पिता। अपने लोगों को छुटकारा दे पिता, क्योंकि आप ही एकमात्र प्रभु हैं जो अपने बच्चों को बंधन से छुटकारा देते हैं, उनकी प्रार्थना को सुनते हैं और उनका उत्तर देते हैं। पिता, हमें पूरा विश्वास है आपने हम सभी के जीवन को बदला है पिता। इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन,
स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे और आशीष का कारण बने। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।